नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीनस सहायकाचार्य BST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम जो आपके सामने अध्ययन करने जा रहे हैं विभागीय खाते डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसमें हमने थ्योरी के बारे में पूर्व लेक्चर में हमारे पढ़ लिया है। आज हम फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे जिसमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है वो किस प्रकार बनाया जाता है और जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस प्रकार बनाया जाता है, उसके संबंध में एक एग्जाम्पल है आपके सामने जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। राज कंपनी के 3 विभाग है, एक है सूती यानी कॉटन, दूसरा ऊनी यानी वूलन, तीसरा है पॉलिस्टर। उनका 17-18 का लेन देन इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों, यहाँ डिपार्टमेंट 3 शो कर रखे हैं, कॉटन, वूलन और पॉलिस्टर। कॉटन का ओपनिंग स्टॉक 15,000, वूलन का 7,500 और पॉलिस्टर का 4,500। क्लोजिंग स्टॉक 4,500, 3,000 और 15,000। परचेज है 1.5 लाख, 1,20 और 90,000। सेल्स है कॉटन की 3 लाख, वूलन की 2,25 और पॉलिस्टर की 1.5 लाख। ये सारे जो आपके सामने दिखाए गए हैं, जो मदे मैंने अभी बताई है, ये सारी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ट्रेडिंग पार्ट की है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने तक के मदे हैं। इसके आगे अन्य व्यय हैं जो बंटवारे करने योग्य हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद में ये अगला हिस्सा जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L में जो P&L आएगा उसमें जाएगी। इसने रेंट एंड टैक्स है 15,000 है, इसका रेशो दे रखा है। अगर रेशो नहीं देता तो रेंट एंड टैक्स को एरिया के आधार पर बांटते। सैलरी है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है लेकिन इसने रेशो दे रखा है 6-3-1 का। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 33,750 है। अब इसके बारे में इन्होंने रेशो नहीं दे रखा तो इसको एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग विज्ञापन और विक्रय के खर्चे बिक्री अनुपात में बांटे जाएंगे। और जनरल एक्सपेंसेस है 11,250, क्वेश्चन में ये इक्वल रेशो में बांटे जाएंगे। अब इंटर डिपार्टमेंटल है, यानी फ्रॉम कॉटन से ट्रांसफ़र हुआ है वूलन और पॉलिस्टर को 15,000 और 7,500 का। तो 15,000 और 7,500 है, यानी टोटल 22,500 का कॉटन ने ट्रांसफ़र किया है। तो कॉटन डिपार्टमेंट के लिए ये सेल्स हो जाएगी और वूलन और पॉलिस्टर के लिए ये एक तरह से परचेज हो जाएगी। और वूलन ने ट्रांसफ़र किया है कॉटन पॉलिस्टर को 13,500 का, तो इसके लिए एक तरह से डिपार्टमेंटल सेल्स हो जाएगी और उसके लिए परचेज हो जाएगी। और पॉलिस्टर ने कॉटन को 4,500 का, ये तो इसके लिए सेल्स हो जाएगी और कॉटन के लिए एक तरह से परचेज हो जाएगी। कहने का मतलब मैंने आपको जो पहले लेक्चर में एंट्री बताई थी, रिसीवर अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे इस अमाउंट से, और जो डिपार्टमेंट को डेबिट कर देंगे रिसीवर को, और गिवर डिपार्टमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आप देखिए, बुक ऑफ राज कंपनी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L लॉस अकाउंट आपके सामने हैं। और इसमें कुछ और एडजस्टमेंट दिए थे कि विभागीय व्यापार लाभ हानि खाता बनाने के बाद में 25,000 रुपये का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है और 11,500 का आयकर में करके शुद्ध लाभ दिखाने हैं। तो ये दोनों मदे हैं जो बांटने योग्य नहीं है, ये पूरी संस्था की खर्च मदे हैं। 25,000 और 11,500 इनकम टैक्स वाले, 25,000 जनरल रिजर्व के, तो ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो बना है उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड आप देखेंगे पर्टिकुलर, और सभी डिपार्टमेंटों के डेबिट साइड कॉलम है और एक टोटल का कॉलम है अमाउंट का, और सभी डिपार्टमेंटों की अमाउंट का क्रेडिट साइड कॉलम है और एक अमाउंट का टोटल का कॉलम है। तो आप देखो, पहला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट का है जिसमें ओपनिंग स्टॉक है जो क्वेश्चन में दे रखा था एज इट इज, तीनों डिपार्टमेंटों में 15, 7.5 और 45 आ गया और 27,000। परचेज आ गई 1.5 लाख, 1,20 और 90,000 रुपये। और इंटर डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रांसफ़र्स में हुआ है, तो जिस डिपार्टमेंट ने, जो डिपार्टमेंट रिसीवर है उसके डेबिट साइड आ गया। तो आप देख लिए 13,500, 15,000 और 12,000, और टोटल में इनका सबका टोटल आ गया। और जो डिपार्टमेंट गिवर है उसके क्रेडिट साइड आ गया 22,500, 13,500 और 4,500, और इन सब का योग आने के बाद में लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और सेल्स भी इसमें डिपार्टमेंट वाइज क्रेडिट साइड आ गई, जो आप सभी भलीभांति जानते हैं, सेल्स क्रेडिट साइड आती है ट्रेडिंग अकाउंट के, और क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड आता है। और इसको घटाने के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट सभी डिपार्टमेंटों का
यहाँ पर कॉटन का 41,500 आ गया, वूलन डिपार्टमेंट का 99,000 आ गया, पॉलिस्टर का 49,500 आ गया, टोटल 2,97,000 रुपये आ गया। और यहाँ फिर आगे इस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अगला हिस्सा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड ले गए, और जो भी रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस बताए थे उनको अपने उसी अनुपात में, और यहाँ सेल्स को है, जहाँ यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस को है वो सेल्स के रेशो में बांट दिया गया है सबको। और बांटने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिए जो डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र है, उसको सेल्स का रेशो निर्धारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। ये क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि लागत मूल्य पर माल का स्थानांतरण किया है, इसलिए लागत मूल्य पर माल का स्थानांतरण करते समय बिक्री अनुपात ज्ञात करते समय उस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र को सम्मिलित नहीं किया जाता है। और इसीलिए इस क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें प्रॉफिट सम्मिलित नहीं है, इसलिए अनरियलाइजेबल जो अमाउंट थी प्रॉफिट की उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की है, नहीं अदरवाइज उसकी एंट्री जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हुए और अनरियलाइजेबल प्रॉफिट रिजर्व फॉर अनरियलाइजेबल प्रॉफिट को क्रेडिट करते हुए एंट्री करते। फिर यहाँ नेट प्रॉफिट सभी डिपार्टमेंटों का आ गया है और उस नेट प्रॉफिट को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्रेडिट साइड आप देख लीजिए, यहाँ सभी डिपार्टमेंटों का और यहाँ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि इसमें किसी भी डिपार्टमेंट का कॉलम नहीं होता है, इसमें ऑल ओवर पूरी संस्था का प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख 7,000 रुपये एक साथ दिखाया गया है क्वेश्चन में। और इस 2,07,000 को एक साथ दिखा के, और इसमें से वे खर्चे जो सभी विभागों में नहीं बांट सकते, उन नहीं बंटने वाले खर्चों को जो पूरी संस्था के खर्चे माने जाते हैं, जैसे अपन ने देखा था इनकम टैक्स में 11,500, जनरल रिजर्व में 25,000, इनको इसमें डेबिट करके प्रॉफिट टू BS यानी बैलेंस शीट में 1,70,500 ट्रांसफ़र कर दिए हैं। धन्यवाद।